हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग ये ना बृहस्पतिवार के दिन का है और अभी मॉर्निंग का यहाँ पे 5 बज चुका है। ऐसे तो 4 साढ़े 4 बजे उठ के ही मैं पूजा पाठ करने में लग गई थी, झाड़ू पोछा करके, घर की साफ सफाई करके तब मैं यहाँ पे अपना पूजा कर ली थी और अभी पूजा मेरी खत्म हो गई है। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो पूजा करने के बाद जो भी सामान वामान इधर-उधर बिखर जाते हैं उसको ठीक करके फिर पूजा वाला आसन मोड़ के मैंने रख दिया है, भगवान को प्रणाम कर लिया है। और अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, स्कूल का टिफ़िन बनाना है। तो इसके लिए फिर मैं किचन में आ गई थी पूजा पाठ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू की भुजिया मैं कट कर रही हूँ और ये ना व्हाइट वाले आलू है, तो व्हाइट वाले आलू आलू की ना भुजिया बहुत ही बढ़िया लगती है। सब्जी से ज़्यादा अच्छा व्हाइट वाले आलू की भुजिया लगती है। लाल वाले आलू की भुजिया उतनी अच्छी नहीं बनती है जितना कि व्हाइट वाले आलू की भुजिया का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फिर भुजिया भी काट के मैंने धो के रख दिया है। फिर मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। फटाफट से एक साइड में मैं आलू की भुजिया भूनूँगी और एक साइड में मैं बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। बस सरसों का तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने जीरा और अजवाइन का फ़ोरन दिया है। फिर 2 हरी मिर्ची को बीच से चीरा लगा के मैंने इसमें डाल दिया है। जब ये हो गए थे तो उसके बाद मैंने आलू जो था धुल के रखा हुआ था भुजिया वो डाल दिया। पानी नहीं डालना है। पानी डाल दीजिएगा ना तो आलू की भुजिया आपकी जो है ना कढ़ाई में चिपकने लग जाती है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आलू की भुजिया बहुत अच्छी एकदम बनानी है तो धो के किसी छन जिसमें पानी छनता हो उसमें डाल दो, तो पानी छन जाएगा ना तो भुजिया और भी अच्छी बनती है। यहाँ तो मुझे जल्दीबाजी था तो मैंने फटाफट से यहाँ पे ऐसे ही धो के रख के थाली में ही रख दिया था। फिर मैंने हल्दी नमक डाल के भुजिया को चला के मैंने ढक दिया है और उस तरफ फिर कढ़ाई रख दूँगी और इस वाले चूल्हे पर रोटी बनाऊँगी। क्योंकि उधर वाले चूल्हे पर ना मेरे से रोटी नहीं बनती है, पता नहीं क्यों जल ही जाती है उस वाले चूल्हे पर मैं बनाती हूँ तो। यहाँ आटा भी सान के रखा हुआ था जो कि अच्छी तरह से सेट हो गया है जब तक मैंने भुजिया-वुजिया छौंका था। तो बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। पहले तो सोचा था कि भुजिया के साथ ना पराठा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर पता नहीं बच्चों का आज मन नहीं था तेल वाली चीज़ ले जाने का और फिर मैंने भी नहीं दिया क्योंकि बेटी ना 2 दिन 4 दिन से कह रही मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तेल वाला नहीं देती हूँ। 2-4 दिन से ना बच्चों को मैं सिंपल सादा-सा ही खाना खिला रही हूँ। पता नहीं क्यों बेटी बार-बार बोलती है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो कीड़ा वाला भी दवाई लाकर मैंने खिला दिया है, फिर भी बोलती हूँ। तो अभी मैंने कहीं और नहीं दिखाया है क्योंकि 1 डोज़ अभी बाकी है उसका कीड़ा वाला दवा। मैंने कहा कि 1 डोज़ और पिला दो, उसके बाद अगर ठीक नहीं होगा तो फिर बाहर मैं कहीं दिखाऊँगी। और अभी घर पे अकेली हूँ ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है ना तो लगता है कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, अकेले क्या करूँ? कुछ भी नहीं समझ में आता है मुझे। तो थोड़ा-सा मतलब टेंशन होने लगता है। लेकिन अभी दिया है तो 1 डो डोज़ और है तो उसको दे दूँ, उसके बाद फिर देखूँगी कहीं जाना होगा तो लेके तो फिर मैं जाऊँगी दूसरे डॉक्टर के पास। और अभी तो मैंने मेडिकल से ही लाके दिया था। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से रोटी बना के और फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। लगे हाथों ही कपड़ा गीला करके साफ़ कर लिया है और अभी बच्चों को भी तैयार करना ही है। तो बच्चे नहा धो के आ गए थे खुद से और मैंने ये दिया यहाँ पे रखा है। तुलसी जी के पास जला के ले गई थी ना तो वहाँ पे बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो दिया बुझ जाता है तो इसलिए मैंने जलाया था तो मैंने यहाँ यहीं उठा के लाके रख दिया कि बुझ जाता है ना तो पूरा तेल घी जो भी डालती हूँ, ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो फिर इसीलिए मैं किचन में ही लाके रख दी हूँ और फिर यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत बर्तन सब भी था, तो वो भी समेट के मैंने रख दिया है। अभी चकला बेलना जो होता है ना, हम लोग के साइड में चकला बेलना, रोटी बनाओ तुरंत हाथों हाथ धो के रख दो, नहीं तो बाद में अगर कोई देख लेता है ना कि मतलब ये चकला बेलना देर तक कटरे में रखा हुआ, पानी में फूलता हुआ तो सब डाँटने लग जाते हैं। यहाँ तो ख़ैर मुझे कोई डाँटने वाला नहीं है, अकेले रह रही हूँ, सासू माँ, ससुर जी सब तो गाँव में हैं, मम्मी-पापा भी नहीं हैं, तो यहाँ तो अकेली रहती हूँ तो कोई डाँटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एक रहता है कि शुरू से जो चीज़ करती आ गई हूँ ना, तो उन सब चीज़ों को लेके मन में डर रहता है कि कभी पूछा नहीं कि इन सब चीज़ों से क्या होता है। लेकिन जब शुरू से मम्मी के घर भी मम्मी-पापा ये सब मम्मी बोलती आती थी, ससुराल में भी ये चीज़ सुनने को मिलता था। लेकिन कुछ होगा इसके पीछे का कारण, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं कि क्या कारण। सबके घर में ऐसे ही होता है हमारे बिहार में, हमारे गाँव में, हमारे बिहार में ऐसे ही होता है कि चकला बेलना जो है सब तुरंत रोटी बना के तुरंत ही धुल के हटा देते हैं। और फिर जुठिया जो जिससे हम बर्तन-वर्तन माँजते हैं ना उससे तो लकड़ी का बर्तन धोया भी नहीं जाता है, नहीं तो वो जुट्ठा हो जाता है। हमारे यहाँ के लोग मानते हैं ये बातें। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे
बच्चों का लंच मैं पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने रोटी बनाई थी, तो रोटी में बस मैं इसी तरह से बच्चों का लंच पैक करती हूँ। रोटी में ही सब्ज़ी लगा के फ़ोल्ड कर देती हूँ। कभी-कभी रोल वाला मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, कभी-कभी इस तरह से जो त्रिभुज तिकोने आकार के होते हैं ना, ट्रायंगल शेप में, तो उन्हीं में मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे एप्पल काट के रख दिया था और रोटी फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो यहाँ पे बस मैंने ढक्कन रखा था, ऐसे ही आ गया लगाने। तो यहाँ पे इसने अपना टिफ़िन लॉक कर दिया और बहन का छोड़ दिया है। इसको अब मैं ले जाके रखूँगी। यहाँ पे फिर रोटी मैंने जाली में रखी हुई थी। फिर मैं अभी सभी रोटी को बर्तन में अलग करके रख दिया था और उसके बाद बच्चों को भी खाना दे दिया था। यहाँ पे देखिए इसका पोंछ बन रहा था। इसको ना, इसका मुँह जो है ना हमेशा खुला रहता है, तो बार-बार मैं इसको बोलती हूँ कि तुम्हारे दाँत बाहर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर वही करके देख रहा था, देखो मम्मी मेरे दाँत बाहर नहीं आ रहे। उसके बाद बेटे की मैंने टाई बाँध दी है, तो वो अपना शूज़ जो है पहन रहा है और बेटी को भी मुझे बाल-वाल बनाना है। ये भी अपने से ड्रेस अब पहन लेती है, लेकिन बाद में आके मुझे थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ता है। बेटा तो बिल्कुल पहले वो भी पहनता था, तो मुझे आके ठीक करना पड़ता था। अब लेकिन ये अब बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा पहन लेता है। कभी टाई बेल्ट कभी उसकी मुझे लगानी पड़ती है, नहीं तो खुद से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बेटी की मैंने 2 चोटी बना दी थी और मैंने चोटी बनाई थी, बोले कि नहीं मम्मी खुला मुझे रबड़ लगा दो, तो फिर मैंने खुले में ही रबड़ लगा दिया है। और बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चों के स्कूल के जाने के बाद ना मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि आज फास्ट था ना, तो आराम से मैं करके खाना-वाना बना के बच्चों का, तब फिर चूल्हा-वूल्हा साफ करके तभी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ व्रत वाले दिन। तो चाय रख दिया था बनने के लिए, फ्लेम कम कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने। तो यहाँ पर बस जो बेडशीट है ना उसको उठा के मैंने झाड़ लिया है और अब यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दूँगी। ये तो रोज़ का काम होता है, बिस्तर वगैरह ठीक करना। मतलब जो भी काम होता है ना घर के, वो समझो डेली वाले काम होते हैं। रोज़ सेम ही काम करना होता है। कुछ-मुछ काम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो तब। नहीं तो ये तो नॉर्मली है, खाना बनाना, झाड़ू, पोछा ये सब करना, तो ये सब डेली बेसिस में आ जाते हैं काम। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर भी ठीक हो गया, मैंने बेडशीट बिछा दिया है और पता नहीं क्यों मैं बेडशीट खरीदने जाती हूँ ना, तो एक ही साइड से दब पाती है, एक साइड से बिल्कुल भी दब नहीं पाती। बड़ी बेडशीट ही नहीं आती। मैं दुकानदार से बोलती भी हूँ कि थोड़ा-सा बड़ा दीजिए जो चारों तरफ सब दब जाए। तो बोलते हैं ना कि ये बड़ा वाला ही पीस है, आप ले जाइए हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लेके आ जाती हूँ तो नहीं होता है। थोड़ा-थोड़ा सा छोटा ही पड़ जाता है, तो मैं ऐसे ही बिछा देती हूँ और ये कॉटन का है। गर्मी में मैं कॉटन का बेडशीट यूज़ करती हूँ और ठंडी के लिए तो वेलवेट वगैरह वाला जो आता है गरम वाला, वो सब मैं यूज़ करती हूँ। सब सामान सब मैंने ठीक करके और घर पूरा अच्छे तरीके से ठीक करके उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था। चाय मेरी बन गई थी, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठकर पानी चाय मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रही थी ना, तो गेट की तरफ से ना सारा कचरा उड़-उड़ के फिर वापस से घर में ही आ रहा था। तो इसलिए मैंने किचन में ही सारा कचरा जमा करके और फिर मैंने हाथ में उठा के ले जाके डस्टबिन में डाल दिया था। तो झाड़ू भी लगाना हो गया था और जिस दिन जल्दी करती हूँ ना, तो सारे काम मेरे जल्दी हो जाते हैं, जिस दिन सुबह जल्दी उठती हूँ तो। और यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी, झाड़ू-वाड़ू लगा के मुँह हाथ धुला, फिर मैं आ गई शरबत बनाने कि पहले पानी पी लूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो खाली पानी पिया नहीं जाता है व्रत में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा चीनी और नींबू डाल के घोल बना के और पी ली और लेके मैं आ गई थी आराम से बैठ के पीने के लिए। तो यहाँ पे शरबत बैठ के आराम से पी थी, उसके बाद मैंने चाय भी यहीं पे लाके पी ली थी। और यहाँ पे ना कल बच्चों को कोचिंग पढ़ाए थे ना, तो मैं नहीं थी, मतलब मैंने देखा ही नहीं कि क्या-क्या पढ़ा के गए हैं, तो इसलिए मैं अभी कॉपी चेक कर रही थी इनकी ट्यूशन वाली। तो बच्चों को ना जब भी आप ट्यूशन लगाएँ ना, तो उनकी कॉपियाँ चेक करती रहो, या तो फिर जब सर पढ़ा रहे हैं तो 1-2 राउंड मार के आ जाया करो, क्योंकि आजकल के जो टीचर होते हैं ना, वो भी थोड़ा-सा बच्चों के साथ गप मारने में ही टाइम वो कर देते हैं। तो इसलिए मैं देख रही थी कि क्या-क्या पढ़ा रहे हैं अभी। कॉपी चेक किया, तब तक बच्चे भी कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे। उनको खाना-पीना खिला के उनके साथ थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह जो भी करवाना होता है वो करवाई और अभी यहाँ पे मतलब लगभग ना यहाँ पे 3 या 4 बज गया था। उसके बाद ना मैंने अपने लिए साबूदाना की खीर बनाई थी व्रत के लिए और फिर खा पी के उसके बाद अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो हो रहा था मतलब 5 या साढ़े 5 का टाइम हो रहा था और बच्चों को पास्ता खाना था। तो मैंने ना सुबह ही रोटी बनाई थी, उसी में का आटा बचा हुआ था, तो फ्रिज में रख दिया था और अभी
खीर भी बनाई थी तो वो भी है और दिन की रोटियां भी है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो आटा बचा हुआ इसके बच्चों के लिए कुछ पास्ता बना देती हूँ। कुछ आटे की मतलब घर पे ही चीज़ बनाऊँ। तो मैंने ना यूट्यूब पर देखी थी कि अभी जो आटे का ना पास्ता है ना बहुत लोग बना रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस मैंने सेफ देने की कोशिश की थी कांटे वाले चम्मच पे। लेकिन मैं ना भूखी थी ना, आज व्रत की थी ना, तो इस वजह से मुझे ना खड़ा होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो अच्छे तरीके से मैं सेफ नहीं दे पाई थी। 1-2 मतलब थोड़े बहुत बने भी थे अच्छे तरीके से, फर्स्ट बार ट्राई किया था। लेकिन जो पास्ता का टेस्ट जो आया था ना आटा वाला, वो बहुत ही बढ़िया आया था। बच्चों ने भी बहुत चाव से खाया था। और ये एक चीज़ अच्छी भी है कि बच्चों को पसंद आया, क्योंकि मार्केट के जो होते हैं ना वो मैदे से बनते हैं और घर में हम आटे से बना रहे, घर की चीज़ों से है, तो हेल्दी है ये। तो अब तो मैंने सोच लिया कि मैं मार्केट के पास्ते जो है ना बच्चों को लाके कम ही दूँगी, घर पे आटे से ही बना लिया करूँगी। और इसको ना जो शेप मैंने दिया था काँटे के चम्मच पे, तो उसको बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। आराम से बैठ के बनाएँगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरसों के तेल में मैंने प्याज़, हरी मिर्ची सबको गला के, टमाटर को गला के, फिर उसके बाद थोड़ा-सा सोया सॉस डाला था और केचअप की एक पैकेट थी मेरे पास जो ₹2 की, ₹1 की आती है वो वाली, तो वही मैंने 1 डाल दी थी। उसके बाद पास्ता जो थे ना नमक और हल्दी के पानी में मैंने बॉयल कर लिया था तेल डाल के, तो उसको निकाल के फिर इसमें मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा-सा वो पिज़्ज़ा के ऊपर जो ऑरिगेनो डाला जाता है ना, तो वो डाला था और फिर इसको अच्छे तरीके से मिला के थोड़ा-सा मैंने पानी रख के भी ढक दिया था। अभी जो ढका था ऐसे ही ढका था, बाद में मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी मतलब रख के ढक दिया था। 2 से 4 चम्मच मैंने पानी डाल के ढका है, जो कि मसाले हैं ना वो अच्छे तरह से इसके अंदर मसाले जो है पानी के साथ मिलके अच्छे तरह से पास्ते में कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पास्ता बन के रेडी हो गया था, तो मैं निकाल के ले आई थी। और देखिए कोई-कोई है ना जो अच्छे तरीके से मैंने दबा के शेप दिया था, तो उसका जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पे बस बच्चों को लाके मैंने दे दिया है, तो बच्चे यहाँ पे बस बैठ गए हैं खाने के लिए। और मेरा बेटा तो पहला बाइट बाइट लिया था ना, तो उसका मुँह ही जल गया था, क्योंकि गरम-गरम मैंने लाके दिया था और इसने गरम-गरम ही अपने मुँह में डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए बेटी को अच्छा लगा और बेटे का तो ख़ैर मुँह ही जल गया था, फर्स्ट बाइट लिया था। तो चलिए आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? मैं सोचती हूँ कि डेली ब्लॉग दूँ, लेकिन व्यू जब अच्छे नहीं जाते हैं ना तो मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं ब्लॉग बना के डालूँ। ऐसे ब्लॉग मेरे पास रहते हैं, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ जब व्यू अच्छा नहीं जाता है। लेकिन कोशिश कभी-कभी करती रहती हूँ और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे इस मेहनत को ना थोड़ा-सा सफल बना दीजिए। तो चलिए फिर चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलूँगी। बाय-बाय। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो